वेलकम बैक टू स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है जो कि दृष्टि की है, भारत एवं विश्व का भूगोल। और ये आपको इस बुक में पूरी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है। ये देख सकते हैं आप लोग पूरी अच्छे से। तो चलिए आज फ्रेंड्स हम लोग क्लास 6 की एमसीक्यू को देखते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास, सौर मंडल में पृथ्वी की गति, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारे देश भारत, ये सब देख सकते हैं। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। और पुराने बुक में है आपको देश और उनके निवासी भाग 1 में है अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। उसके बाद 7th में भी। तो चलिए आज पहले हम लोग 6 का डेक देखते हैं। ये रहा क्लास 6 की। तो चलिए एक एक करके देखो। तो हम लोग को पढ़ना है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। शो हो जाए इसमें से कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त सभी। अब व्याख्या देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जो आकाश में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती हैं, जो अपने कक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। शो हो जाएगा आंसर आपको बी। तो इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको आकाशगंगा कहलाती है, सौरमंडल कहलाती है, या एंड्रोमीडा कहलाते हैं, या नक्षत्र। तो ये कहलाती हैं क्या? तो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो ये है आपको नक्षत्र से संबंधित है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, एवं जो तारों के प्रकाश के प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये हो जाएगा आपको सी। व्याख्या देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण
अर्थात चारों ओर घूमने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? इसमें से तो हो जाएगा आपको ए। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वह क्या है? तो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो ये हो जाएगा आपको डी। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून और वरुण है। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? इसमें से आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपको बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो ये हो जाएगा आपको बी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ब्राह्म ग्रह हैं? तो कौन से ब्राह्मण ग्रह हैं? तो ये हो गया आपको बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि और यूरेनस या अरुण। कौन से हो जाएंगे बताइए? तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। ब्रह्म ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ब्रह्म ग्रह हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन है। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है?
तो ये है आपको यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, शनि, बृहस्पति। तो ये हो जाएंगे आपको नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो सिरस व 2003 में यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। सो ये हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देते हैं। सो आंसर हो जाएंगे इसको डी, ना तो 1 और ना ही 2। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी को 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो ये किससे मिलकर होता है? तो ये हो जाता है आपको ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्का पिंड। तो ये हो जाता है आपको डी, सभी से मिलकर होता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एक उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिनका मुखिया होता है सूर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो इसका हो जाएगा आपको सी। व्याख्या, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट क्या है? सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते किस आकार में फैलते हैं? तो उसके रास्ते किस आकार में फैलते हैं? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको दीर्घ वृत्ताकार। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपको ये कक्षा कहलाते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि ये आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए माना जाता है इसको जुड़वा ग्रह। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको बृहस्पति एवं बुध। हमारे सौर मंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा शुक्र सबसे छोटा है। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो ये हो जाएंगे आपको शुक्र और यूरेनस, अरुण। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये हो जाएंगे आपको सी, एक और दो दोनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इस छल्ले को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो ये किसके पास नहीं है? तो ये हो गया आपको बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। तो ये हो जाएगा आपको डी, बुध और शुक्र के पास। हमारे सौर मंडल में बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो ये है आपको बृहस्पति के पास। शनि के चंद्रमा की संख्या हो जाती है आपको 62, बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या होती है आपको 69, मंगल के चंद्रमा की संख्या 2, यूरेनस के चंद्रमा की संख्या होगी आपको 27। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो ये हो जाएगा आपको 1। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अतः कथन 1 सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अतः कथन 2 असत्य है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे आपको आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण हो गया आपका चंद्रमा के द्वारा
पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो ये हो जाएगा आपको सी, ए सही है और आर गलत है। व्याख्या, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। स्रोत होगी आपको नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी क्लास 6 की पाठ्यपुस्तक के अनुसार 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह है, को आकाशगंगा कहते हैं। उपयुक्त में से कथन सत्य है। इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये हो जाएगा आपको सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर।